हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज इस चैनल पर जो वीडियो है आपका मैथमेटिक्स 12th का मैथमेटिक्स का आपका ऑब्वियस में जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। ऑब्वियस प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। 2 नंबर 4 नंबर जो भी, छोटे में बड़े में सभी में। तो आज इसमें जो है आपका छोटे नंबर में जो भी है आपका वो 2 नंबर का, 2 अंकों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से हम कुछ प्रश्नों को बताएंगे, जैसे कि 2 3 या 4 सवाल जो भी बताएंगे। क्योंकि बड़ा वीडियो होगा तो छोटे वीडियो तक जो भी बताएंगे आप पूरा देखिएगा। प्रश्नों को हम यहाँ पर दिखाएंगे, आपको प्रश्न यहाँ पर दिखाई देगा, और प्रश्नों को लिखेंगे नहीं, केवल आंसर को हल करेंगे और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ही हल करेंगे। चलते हैं, सवाल को हम लगाते हैं और उसके बाद हल करते हैं। सवाल आप सामने देखेंगे, आपको दिखाई देगा, ठीक। और हम इधर आपको लगा कर दिखाते हैं। सवाल आपको सामने दी गई है, आप भी दिया गया है, जिसमें आपका एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो आपका जो सवाल है उसमें आपका है एक्स प्लस वाई और उसके बाद प्लस जेड, ठीक। और आपका एक्स प्लस, ये केवल यही है, एक्स प्लस जेड और उसके बाद वाई प्लस जेड। इस मैट्रिक्स में आपका आव्यूह में आपको ये दिया गया है 9 5 7, इतना दिया गया है। इसमें आपका एक्स वाई जेड का मान करना है, यानी एक्स वाई जेड चाहे जहाँ से देखें एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब कितना है उसको निकालना है। प्रश्न में आपको सामने प्रश्न लगा रहेगा, आपको देखते रहिए। तो इसको लगाते हैं, तो आप इसको लगाए भी होंगे, बहुत आसान सवाल होती हैं और बहुत कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार लगा कर भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्या करना है, हम पहले दोनों पक्षों में हम दोनों अवयव जो हैं समान हैं और देखते हैं, क्योंकि इसमें एक जो प्लेस होते हैं एक ही है। देखिए ये पूरा, और ये भी 9 है, इसकी जगह 9 है और इसकी जगह पूरा 5 है और इसकी जगह आपका 7 है। मतलब दोनों समान है, अवयव जो है दोनों समान है और दोनों समान अवयव है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि अवयव समान है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद अवयव में आप देख रहे हैं दोनों अवयव जो संगत अवयव है, जो संगत अवयव है उसकी तुलना करते हैं। संगत अवयव की तुलना अगर हम करते हैं तो पाते क्या, संगत अवयव का मतलब हो गया कि जो प्लेस है, जो उसका स्थान है, जो अवयव है, यानी कि ये अवयव आपका नाम, यानी यहाँ पर हम देखने को मिलता है एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। मतलब इसकी जगह, इस पूरे की जगह इसमें देखिए 9 है, यही मिल रहा है ना। और इसमें एक्स प्लस जेड के स्थान पर देखिए इसमें क्या है, 5 है। एक्स प्लस जेड के स्थान पर हमारा क्या है, 5 है। और इसी तरह से y प्लस जेड के स्थान पर हमारा क्या है, 7 है। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, 3 समीकरण मान लेते हैं, तो क्या करते हैं, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। जब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें क्या मिलता है उसको देखते हैं, y की वैल्यू इसमें निकालते हैं, क्योंकि x और z का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको देखिए किस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम y को इधर कर दें तो हमारा x प्लस में है तो x प्लस और प्लस जेड बराबर 9 इस तरह से लिख दें। तो यहाँ पर हमारा x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर दी गई समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो यहाँ पर देखते हैं x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हमें 5, तो y बराबर यहाँ 5, मतलब y प्लस 5 बराबर 9 और y बराबर आपका 9 यहाँ पर है, 5 इधर गया तो माइनस में हो गया, यानी y की वैल्यू हमारी आ गई 4। y का मान कितना आ गया, 4 है। कैसे है, आप एकदम इजी तरीके से समीकरण 1 2 को हम पहले हल किए, ये समीकरण 1 2 को, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पर हमें देखने से लग रहा है सारी चीज़ें प्लस में है, तो प्लस में अगर इसको हम इधर रख देते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है। इस तरीके से x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड मिल जाता है, इसको रख देते हैं। यहाँ पर समीकरण जो हमारा ये मान निकला हुआ है, ये y का मान, इसको अगर समीकरण हम इसमें मतलब 3 में अगर हम रख देते हैं समीकरण 3 में, तो हमारा z का मान निकल जाएगा, क्योंकि y की जगह हम इसको रख देंगे तो इसमें z बचेगा, z निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण हमारा है क्या, ये y प्लस जेड और बराबर 7 यही था, तो y जगह हमारा 4 रख दिया गया और प्लस z हमारा 7 है, तो z
इसको 7 में ये इधर गया तो -4, यानी जेड की वैल्यू हमारी आ गई 1। जेड बराबर हमारा कितना आ गया 1। तो जेड बराबर 1 आ गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारा यहाँ से y निकल गया, जेड निकल गया, बच रहा है x। तो x जेड यहाँ निकल गया, फिर इसमें ले जा करके रख दें। देखिए जेड का वैल्यू मिल गई तो x में ले जाकर रख दें तो हमारा x मान मतलब x हमारा निकल जाएगा, x भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगला अब समीकरण 2 से हल करेंगे तो हमारा x का मान हमारा आ जाएगा। देखिए अब z का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है x प्लस जेड बराबर 5, x बराबर प्लस जेड का मान आ गया 1 और 5, तो x बराबर हमारा कितना गया, कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ निकला y निकल गया और z निकल गया। तो बात एक ही, चाहे जहाँ से निकाल ले हम, तो हमारा x का मान तो सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको 7 में से 4 गया 3, अब यहाँ पर जेड का मान 3 हो गया तो जेड यहाँ पर 3 रखा जाएगा। वही तो हम बोल रहे हैं कि कहाँ मिस्टेक। अब यहाँ पर 5 - 3 और x का वैल्यू आ गया हमारा 2, तो x बराबर यानी कि x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3, ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल में हमका जो है ये आंसर मिल गया। और इसके बाद अगली सवाल जो होगी उसको देखते हैं, क्या सवाल है कैसे है उसको देखते हैं। ठीक, ये सवाल आपके सामने यहाँ पर होगी। पहली सवाल के बाद आपको दूसरी सवाल यहाँ पर दिखाई दे रही है, और दूसरी सवाल को हम देख करके लिखते हैं। जैसे कि आपके सामने दूसरी सवाल दिखाई दे रही है कि इसमें आपका ए ऑफ बी आपका जो कि दिया गया है और बी ऑफ बी दिया, दोनों का आपका सबस्ट्रेशन दोनों को घटाना है ए और बी को। तो ए की आपका ए ऑफ बी कितना है उसको देखते हैं। ए बराबर हमारा दिया गया है कितना, ए बराबर हमारा दिया गया है 3, 2 और 4, 6, 5, 1। ये हमारा ए दिया गया है। उसके बाद बी हमारा दिया गया है, बी हमारा दिया गया है यहाँ पर, यहीं लिख देते हैं, बी हमारा दिया गया है, बी हमारा दिया गया 5, 3, 7, उसके बाद 4, 9, 5, ये हमारा बी दिया गया है। और दोनों का ए और बी का जोड़ निकालना है और घटाना, ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी, ये दोनों चीज़ें निकालना है। मैं दोनों को हम निकालते हैं एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ करना है तो हम जोड़ देते हैं, घटाना करना है तो घटा देते हैं। उसी तरीके से हम बारी बारी से करते हैं। पहले चलते हैं हम जोड़ करते हैं, इसका हम जोड़ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी करने चल रहे हैं, तो ए प्लस बी का मतलब ए और प्लस बी को जोड़ना है, ए बी अब बी और बी अब बी दोनों को जोड़ना है। तो हम दोनों को इस तरीके से लिख देंगे और उसके बाद हम जोड़ देंगे। ये दोनों को जोड़ने चल रहे हैं, दोनों को ऐड करना है। ये हमारा जो ये प्लेस है पहला, इसमें आपको 11, 12, क्योंकि आपका स्तंभ पंक्ति और स्तंभ होता है, तो यानी कि जैसे A11 का मतलब एक पंक्ति का पहली पंक्ति पहला रॉ, पहली पंक्ति दूसरा रॉ, इस तरीके से रहता है। तो इसको हम फार्मूले पे नहीं रखेंगे, वो ऐसे लगाइए। यानी पहला हम देखते हैं तो पहले स्थान पर 5 है, पहले को जोड़ लेते हैं, सीधी बात, सूत्र का कोई प्रयोग नहीं। 3 या 5 इसको जोड़ लेते हैं। उसके बाद दूसरे को जोड़ लेंगे, यानी 4 + 7, ये दूसरे को जोड़ लिए। ठीक, उसके बाद तीसरे को जोड़ लेते हैं, यानी 5 + 9। इस तरीके से ये नीचे का पहले का जोड़ लेते हैं, 2 + 3, 6 + 4, 6 के बाद +4, उसके बाद 1 + 4, 1 और +4, और इसको हम पूरा ऐड करते हैं। 5, 3, 8, 7, 4, 11 और 5, 4, 9, 4 मतलब 9 और 5 14, 2, 5, 6, 4, 10 और 1, 5,
ये हमारा मैट्रिक्स आ गया इसका, मतलब इसका जोड़ आ गया, ए प्लस बी का जोड़ आ गया है, ए प्लस बी का जोड़ आ गया है। अगर आवाज़ स्लो जा रही है कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी की जो आपका आंसर आ गया इतना आ गया, ठीक। ये जोड़ में है आपका, कोई मिस्टेक तो नहीं कहीं पर, सवाल गलत लिख दिए थे यहाँ पर, 4 की जगह 5 है, ठीक, 4 की जगह 5 है, तो 1 5 यहाँ पर हो जाएगा, 1 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 5 6 हो गया, 8 11 हो गया, 14 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं, दोनों अवयव को उसी तरीके से जोड़ते हैं, यहीं पर हल जोड़ लेते हैं। अब इसको घटाना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो पहले 3 को 5 घटाएंगे, फिर 4 को 7 में घटाएंगे, 4 को 7 में घटाना है, 5 को 9 में घटाना है, 5 को 9 में घटाना है, यानी जैसे लिखा है इसी तरह। ए नहीं, ये बड़ा है तो इसको आगे लिखेंगे, ए नहीं, पहले इसको तो फिर इसको लिखना है, जो घटाने के बाद है। यहाँ पर घटाना सिंबल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, घटाना, इसको इस तरीके से, यानी ये लिखेंगे फिर घटाना लगाएंगे फिर ये लिखेंगे, लिख देते हैं पूरी तरीके से, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। थोड़ा स्याही डाल लेते हैं, दिखाई नहीं देगा इसलिए। 3 4 5 2 6 1, ये अभी हो गया फर्स्ट, इसको हमें घटाना है, 5 7 9 3 4 5 ये। अब यहाँ पर इसको हम घटा कर लिखते हैं, 3 में आपका 5 घटेगा, 4 में आपका 7 घटेगा, 5 में आपका 9 घटेगा, 2 में आपका 3 घटेगा, 6 में आपका 4 घटेगा, और 1 में आपका 5 घटेगा। अब ये दिक्कत आ गई कहाँ, 3 में 5 घटेगा नहीं तो क्या करना है, 5 में 3 घटा दीजिए, लेकिन बचेगा किस में, इसमें, ये देखना है, 5 बच रहा है 3 में, 5 जिसमें बचेगा उसी का सिंबल है, 5 बच रहा है माइनस में, तो माइनस में लिखना है, माइनस इसमें 2 आ गए। 4 5 घटाने पर 7 में फिर घटेगा, और 7 में ही बचेगा, 7 में आपका 3 बचे, -3। 9 और 5 को घटाएंगे तो 9 में ही घटेगा, और इसी में बचेगा आपका -4। 2 में 3 में घटाएंगे तो 3 में बचेगा आपका -1। 6 और 4 घटेंगे तो 6 में बचेगा, ये प्लस में है तो आपका प्लस में बचेगा 2, और 1 5 मतलब घटाएंगे तो 5 में बचेगा आपका -4। इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स हो गया आपका ए माइनस बी का, ठीक। तो ए माइनस बी का ये हो गया, ए प्लस बी का आपका ये हो गया। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं अवयव का जोड़ घटाना। ये 2 नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट, पहले का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कि इसमें क्या करना है, आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपका a इंटू बी निकालना है, उसके बाद b इंटू ए निकालना है। जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब आपको एडिशन आ गया, सबट्रैक्शन आ गया, और मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी अवयव का जोड़ घटाना और गुणा तीनों पढ़ लेना है आपको, क्योंकि और इससे बड़ी सवालें जो आएंगी उसमें आपको वर्क करेगा ये। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम जोड़ घटाना बताए थे, जोड़ घटाना में आपका क्या होता था, इसमें एक बात है ना, जो स्तंभ है और पंक्ति हैं, इसमें जोड़ घटाने में होता था, स्तंभ और पंक्ति को बराबर बराबर प्लेस को हम जोड़ देते थे, यानी पहले का पहले में, दूसरे दूसरे में, तीसरे में जोड़ते थे, घटाते। लेकिन गुणा का इस तरह नियम नहीं है। गुणा क्या करना है, आपको ध्यान में देखना है, एक आपको पंक्ति लेना है और उसको एक स्तंभ में गुणा करना है, ठीक, स्तंभ में गुणा करना है। पंक्ति मतलब इस तरह वाली लाइन को आप इस तरह वाली लाइन से गुणा करिए, ध्यान में रखना। ये स्टेज आप देखिएगा, देखिए हम इसी तरह करने चल रहे हैं। ये आपका पंक्ति उठा रहे हैं, पहली पंक्ति उठाने चल रहे हैं, और पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी कि 1 का 4 में गुणा करेंगे, 1 का 4 में गुणा किए, ठीक, 1 का 4 में पहला पंक्ति का पहला स्थान और स्तंभ का पहला स्थान का हम गुणा कर दिए, पंक्ति का दूसरा स्थान और स्तंभ का दूसरे स्थान को हम गुणा करें, 2 गुणे 2, ये पंक्ति का तीसरा स्थान और स्तंभ का तीसरा स्थान, यानी 5 गुणे 1, ये हो गया पहला आपका हो गया। अब क्या करना है, एक पंक्ति का हम एक ही स्तंभ में किए हैं, अभी इसी पंक्ति का एक दूसरे स्तंभ में करना है। तो देखिए पहले का पहले में, यानी 1 गुणे 0, ये थोड़ा दूर लिख लेंगे, 1 गुणा 0, और 2 गुणा 1 और 5 गुणा 5, इस तरीके से हो गया। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति को
पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में, मतलब इसमें से पंक्ति को एक उठाना, स्तंभ को सभी स्तंभ में गुणा करना है। पंक्ति में से एक पंक्ति को उठाना, स्तंभ में सभी स्तंभ में गुणा करना है। जितने स्तंभ हो पंक्ति में एक ही उठाना। 3 का गुणा चल रहे हैं करने, इसमें 3 गुणा 4, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे क्योंकि इसमें दूसरा है और स्तंभ में ये दूसरा है। और उसके बाद 6 का हम गुणा करेंगे इसमें। अब इसका गुणा फिर से इसमें हम करते हैं, पहला पहले में 3 गुणा 0 कर देते हैं और 4 गुणा 1 कर देते हैं, 6 गुणा 5 कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब इसी को हम गुणा कर लेते हैं, इसी को क्या करते हैं गुणा करके देख लेते हैं। ये थोड़ा अलग लिखिए इसलिए जिससे पता चले पहले स्तंभ पहले पंक्ति का क्या गुणा होगा दूसरे। 4 एकम 4 कर देते हैं, ये हो गया। 2 दूना 4 हो गया, ये हो गया। ठीक, और यहाँ पर एक बात और ध्यान में हम सभी के बीच में बताना भूलेंगे, पहले गुणा करने तो उसके बाद बताना था हमें कि बीच में प्लस लगता है। सभी के बीच में क्या लगता है, प्लस लगता है, इसको हम बताना भूल गए। यहाँ पर क्या करना है, प्लस लगाना है, यानी कि एक इसमें जैसे ये काम करना है, फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, इसको हम बताना भूल गए। सोचे बाद में बता देंगे लेकिन हम भूल गए बताते समय। यानी कि क्या करना है, एक पंक्ति के स्तंभ का जब गुणा करना है तो उसके बाद प्लस, फिर एक पंक्ति में और दूसरे पंक्ति का नंबर जो होगा, पंक्ति की जो संख्या होगी उसी स्थान में स्तंभ की संख्या में हम जाएंगे गुणा करेंगे। यानी पहले का इसमें पहले में गुणा किए, दूसरे का इसमें दूसरे में गुणा, तीसरे का इसमें तीसरे में गुणा किए। लेकिन जब एक का हम कर लेते हैं तो बीच में पहले का पहले में गुणा के प्लस लगाओ, दूसरे का दूसरे गुणा के प्लस लगाओ, तीसरे का तीसरे गुणा के प्लस लगाओ, फिर इसका पहले में गुणा के प्लस लगाओ। इसी तरीके से प्लस जब हम दूसरी पंक्ति में बदलें तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लगाना है। दूसरी पंक्ति में जैसे ही बदलते हैं हम कुछ नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हम देखिए इसको हम वैसे कर रहे हैं। 1 मतलब 1 चौके 4 हो गया, प्लस 4 2 दूना 4 हो गया, प्लस 5 एकम 5 हो गया, ये हो गया इतना हमारा। और 3 चौक 12 हो गया और प्लस हमारा 4 दूना 8 हो गया, प्लस 6 एकम 6 हो गया, ये हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो 1 शून्यम 0 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 5 पचे 25 हो गया, 3 शून्यम 0 हो गया, प्लस 2 4 एकम 4 हो गया, प्लस 6 पंचे 30 हो गया। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको ये करना नहीं है, इसको आप वैसे मन में करके जोड़ लीजिएगा। ठीक, आप अगर कर ले भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप करिएगा मत, इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, तीनों को जोड़ लीजिए, डायरेक्ट लिखिए। जैसे कि 4 4 8 और 8 और 5 जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 13। यहाँ पर 13 आ गया और 12 8 आपका 20 हो गया, 20 6 26 हो गया। और यहाँ पर आपका 0 2 25 2 27 हो गया। और यहाँ पर आपका 30 4 34 हो गया। ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, a इंटू बी आ गया, a इंटू बी आ गया। अब इसमें आपको b इंटू ए निकालना है, b इंटू ए निकालना है, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आगे लिखिए, इसको पीछे लिखिए, सेम हो लेकिन आंसर दूसरा। क्योंकि एक बात ध्यान में होगी, पंक्ति एक उठाते हैं, स्तंभ सभी में गुणा करते हैं। तो अभी आप सोचिए जब इसको इधर लिखेंगे तो ये पंक्ति का उठाना पड़ेगा और स्तंभ में सभी, तो अंतर होगा। अंतर कैसा होगा आपको सामने खुद ही पता चल जाएगा। देखिए अभी हम करते हैं, इसमें कितना, इसको आप देख लिए होंगे। अब हम इसको सामने यहीं कर दें, इसी कर दें, हाँ यहीं कर दे रहे हैं। देखिए हम इसको हम पहले लिख देते हैं, इस तरीके से चेंज कर दिए। इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं जिससे कि आपको पता चले। ठीक है, इसमें क्या करने चल रहे हैं कि हम इसको इधर लिख देंगे और इधर लिखने के बाद आपको देखिए पहले हम इसमें b वाला हम आगे लिख दे रहे हैं, b इंटू ए है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके से लिखना है 4 0 2 1 और 1 5 ये वाला, और इसमें गुणा करना है हमारा ये वाले से 1 2 5 3 4 6, इसका गुणा करेंगे, ये गुणा हो गया। इसको गुणा करने चल रहे हैं तो पहले हम इसको उठाते हैं पंक्ति को और स्तंभ में गुणा करते हैं। 4 का गुणा करना है पहले का पहले। अब इसमें बात ये फंसेगी, बात कुछ नहीं फंसेगी, क्या फंसने वाली बात है। 4 का गुणा करने चल रहे हैं और हम पहले करेंगे 1 में, किस में करेंगे, पहले 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 0 का गुणा करना है, किसका गुणा करना है, 0 का गुणा करना है तो किस में करेंगे, 0 क्योंकि दूसरा। अब हम 0 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे। देखिए इधर 2 है तो इधर भी तो 2 है कि नहीं। आप कंफ्यूज हो कि कैसे हो रहा है, इधर 3 है। देखिए
पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, फिर इसी तरह पहले का पहले में। अभी इसका तो पूरे में करेंगे, मतलब तीनों में कर लेंगे तब हम दूसरे पर आएंगे। चलिए करते हैं, पता चलिए। देखिए पहले का पहले में 4 गुणा 1, ये हो गया। अब 4 गुणा 1, पंक्ति को इधर से लेंगे, स्तंभ को इधर इधर इधर, सभी स्तंभ को सभी स्तंभ में गुणा करना है। पंक्ति एक पंक्ति ले ले बारी बारी से इधर इधर। देखिए पंक्ति ले रहे हैं, 4 और 0 को ले रहे हैं, इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। तो 4 एकम 4, फिर अब क्या करना है, 0 गुणे 3 प्लस बीच में लगा लेना है 0 गुणे 3। जब हम एक पंक्ति को एक में पूरा कर दें तो उसके बाद आपको न तो प्लस लगाना है न तो माइनस लगाना है। क्या गलत कर दिए, 0 गुणा 3 नहीं लिखे, ये प्लस हो गया 0 गुणा 3। अब हम इसको इसमें गुणा करना है 2 और 4 में। किस में गुणा करना है, 2 और 4 में। तो देखिए इसमें करेंगे 4 का गुणा 2 में, 4 गुणा 2 और प्लस लगाना है 0 गुणा 4, 0 गुणा 4, ये हो गया। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 और 0 गुणा 6 प्लस लगाकर 0 गुणा 6। उसके बाद हम चलते हैं इस पंक्ति को उठाते हैं, फिर सभी में करते हैं 2 1, 2 गुणे 1 प्लस फिर 1 गुणे 3 हो गया। अब 2 गुणे 2 फिर 1 गुणे 4, फिर उसके बाद हम 2 गुणे 5 फिर 1 गुणे 6। अब इस पे आ जाइए 1 गुणे 1 प्लस लगाइए 5 गुणे 3, उसके बाद आपका 1 गुणे 2, उसके बाद आपका 5 गुणे 4, उसके बाद आपका 1 गुणे 5 फिर 5 गुणे 6। एक पंक्ति इधर से उठाना है और बारी बारी सभी स्तंभों में गुणा करना है। तो हम इधर से गुणा कर लेते हैं सभी का। 4 एकम 4 और 3 शून्यम शून्य, मतलब 4 और शून्य मिला करके हमारा कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया। और उसके बाद इसमें 4 दूना 8 और 4 शून्य शून्य, ये 8 हो गया। 5 चौक 20 हो गया, 6 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आपका 20 हो गया। 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 और 2 5 हो गया। 2 दूना 4 और 4 एकम 4, 4 4 8 हो गया। 2 पंचे 10 और 1 छक्के 6, तो 10 6 16 हो गया। 1 एकम 1, 5 3 15, तो 15 1 16 हो गया। 1 दुक्के 2 और 5 चौक 20, तो 2 22 हो गया। 1 पंचे 5 और 6 पंचे 30, तो 30 5 35 हो गया। इस तरीके से हमारा ये सभी जोड़, मतलब सभी का गुणा करके जोड़ लिए तो हमारा ये आ गया, जो कि आपका b इंटू ए है, b इंटू ए है। तो इसमें आपका कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा सा आपका बदलाव होगा। अगर आप इस बदलाव को देखते हैं तो बहुत सारा बदलाव है। कैसे इसको किया, कैसे b इंटू ए इंटू बी फिर b इंटू ए, पर उत्तर में डिफरेंट। तो इस तरीके से ये आपका आंसर है। इसमें क्या और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपका अगला वीडियो आ जाएगा, उसमें आपका 2 नंबर का भी अभी बचा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको बता देंगे। बाकी आपका इसके बाद आपका बड़े क्वेश्चन लघु उत्तरी का बता देंगे। इसमें आपका एक बड़ा क्वेश्चन आता है सिद्ध करने वाला, हो सकता है अगर उसको बताने बताएंगे, नहीं तो बड़े क्वेश्चन को सीधा बताएंगे। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें आप व्यू का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका छोटे बड़े दोनों में से आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कैसे लगाना। आप ट्राई करिएगा, इसके बाद कैसे लगाना है आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको होमवर्क देते हैं तो होमवर्क दे देते हैं, आप होमवर्क ले लीजिए। आपका होमवर्क ये आपका देखिए, होमवर्क आपका क्या है, आपको a बराबर आपको यहाँ पर -2 अपान बोल दिए -2 4 और 5, ए आपका मैट्रिक्स है, आव्यूह है। ये आपका a बराबर है और b बराबर आपका 1 3 -6, 1 3 -6। ए आपका a बराबर इतना और b बराबर इतना, दोनों में सत्यापित करना है, दोनों को आपको सत्यापित करना है कि क्या a और b का a और ये
दोनों को सिद्ध करना है कि दोनों आपस में इस बात को सिद्ध करते ही नहीं। अब इसको करेक्ट करिएगा, देखिएगा आराम से लग जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी ए डैश में निकालना है, बी डैश में निकालना है, और आपका ए बी का डैश जो है आपको कितना है, इस तरीके से आपको देख लेना है। और इसको आप होमवर्क में हो सकता है कर लेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए अगर पूरा वीडियो देख लिए हो, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं। चलिए अगली वीडियो मिलेगी, तब तक संतोष को नोट दीजिए और बने रहे टेक्नो सिटी पर। यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट की वीडियो लाते रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सारे एजुकेशनल सब्जेक्ट जो भी हैं, कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेटेड सारी चीज़ें देते रहते हैं। तो नमस्कार एंड जय हिंद। प्लीज़